अरे बाहर निकलो, आज एक एक को सजा मिलकर रहेगी। कहाँ है सब? क्या हो रहा है ये सब? हाँ आंटी, ये सब लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आप प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए इन सब से। यही है वो आदमी जिसने मुझ पर हाथ उठाया था। एक नाबालिग लड़की पे हाथ उठाना तो कितना बड़ा जुर्म होता है ना। और ये सारे घर वाले एक मासूम लड़की का साथ देने की बजाय इस आदमी का साथ दे रहे हैं और मुझे जबरदस्ती से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आओ साहिब, क्या ये सच है? आपको मालूम है ना किसी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करवाना कानूनन जुर्म है। अरे ये लड़की झूठ बोल रही है। आओ साहब ऐसा कर सकती है भला? वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और काकू ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कल्याणी नाप शनाप कुछ भी बोल रही है। देखिए, सब मासूम बनने का कितना अच्छा नाटक कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये औरत इसकी बहन है। ऑब्वियस सी बात है कि ये इसी की साइड लेगी। ये खुद क्यों सच कहेंगी कि इन्होंने मुझसे दहेज के 10 लाख रुपए मांगे हैं। क्यों? आपने मुझसे 10 लाख रुपए नहीं मांगे? अब आप ही बताइए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कहां से लाऊंगी मैं 10 लाख रुपए? कल्याणी, ये क्या बदतमीजी है? ये सजा तो आपके लिए बहुत कम है। सबसे ज्यादा सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए जिनका सबसे ज्यादा कसूर है। सबसे बड़ी मुजरिम तो ये औरत है। ये मेरी सौतेली माँ है और इन्होंने मुझे मजबूर किया है कि मैं अथर्व से शादी कर लूं। और दहेज लेने में भी इनका ही बहुत बड़ा हाथ है। अरे ऐसी औरत को तो सीधा जेल में डालना चाहिए। पूर्ण विराम। ये सब क्या चल रहा है? अपर्णा, मल्हार को फोन करके बुलाओ। मल्हार, ये संस्था की औरतों को यहाँ से जाने के लिए कहो।
मैं माफी चाहता हूँ आप साहब, लेकिन मैं इस वक्त आपके घर का दामाद नहीं बल्कि ड्यूटी करता एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ क्योंकि कल्याणी ने अथर्व के खिलाफ मारपीट और पल्लवी चाची और माई के खिलाफ दहेज लेने के जुर्म में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कल्याणी का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये केस पुलिस आगे हैंडल कर लेगी, आप लोग जा सकते हैं। मल्हार, इसका मतलब है क्या तुम अब हमें गिरफ्तार कर लोगे? गिरफ्तार तो कर सकता हूँ क्योंकि कल्याणी ने लिखित में आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा अनुप्रिया। चलो। कल्याणी रुको रुको, कल्याणी कहाँ लेके जा रही हो मुझे? बैंक मैनेजर के पास चलो और उसे ये रिपोर्ट दिखाओ। उसने तुम्हारे जिंदा होने का सबूत मांगा था ना, ये सरकारी सबूत है। अनुप्रिया, मैं एक मरे हुए इंसान के खिलाफ कंप्लेंट कैसे दर्ज करवा सकती हूँ? अरे ये क्या बोल रही हो? हाँ, ये क्या चल क्या रहा है? बैंक में सबूत जमा करना वगैरह, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप साहब, कल्याणी ने ये सब नाटक किया था ताकि वो बैंक कर्मचारी को ये साबित करना चाहती थी कि माई अभी भी जिंदा है। ये भले ही नाटक हो अथर्व, लेकिन अगली बार अगर तुमने कल्याणी पे हाथ उठाया ना, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम हमारे ही परिवार के सदस्य हो। फिर तुम्हें सलाखों के पीछे डालने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आई बात समझ में? और आप, पैसा मांगने वाले को भीख दी जाती है, बेटी नहीं। दोबारा अगर आपने दहेज की मांग की ना, तो ये अपराध मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। अब इन झूठे सर्टिफिकेट्स की कोई जरूरत नहीं। अब थैंक यू सो मच। आपकी मदद का ही नतीजा है कि मैं चाची और अथर्व को सबक सिखा पाई और अनुप्रिया जिंदा है ये बात साबित कर पाई। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। क्योंकि मेरी मदद तुमने। कल रात तो बहुत गुस्सा आ रहा था मुझ पर। बातें तो ऐसे सुना रही थी जैसे बहुत बड़ी हो गई हो। तो क्या हुआ? मेलोड्रामा क्या सिर्फ तुम कर सकती हो? तुम भी तो मुझसे नाराज होती हो, फिर भी मेरी चिंता करती हो ना। और ऐसे बड़े बड़े लोगों के बीच ना छोटी छोटी बातें होती रहती है। सैनोरीटा, मुझ जैसे गांव में रहने वाले लोग और तुम जैसे शहर में पली बड़ी बड़ी लड़की में कोई तालमेल नहीं हो सकता। तुम्हारा साथ मैंने किसी रिश्ते के बलबूते पर नहीं दिया है, बल्कि एक कागज के टुकड़े की वजह से किया है, जिस पर लिखा है कानूनी तौर पर तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और उस मजबूरी के अलावा हम दोनों में कोई लेना देना नहीं है।
माई, आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, इसलिए आप वो नहीं देख पा रही हैं जो मैं देख सकता हूँ। आप दोनों की इस नोकझोंक में एक अनोखा सा रिश्ता कायम होता जा रहा है। मेरी नजरों से देखें तो कल्याणी के आने के बाद आप बे औलाद नहीं हैं।